दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जो माइक्रोबायोलॉजी हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि डिफरेंट टाइप के जब ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं उनके डिफरेंट टाइप की रिएक्शन आती हैं। और किसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, किसी के अंदर पढ़ते हैं हम इसके अंदर इम्यूनो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा सही होता है, किसी के अंदर हम पढ़ते हैं हम जो आपका एग्लूटेशन रिएक्शन होती है उसमें ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो हमने क्या किया है कि इन जितनी भी टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन थी उनको एक साथ लिखा है और उनके जो यूज हैं उनको भी एक साथ लिखा है, जिससे हम डिफरेंट जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और हमें एक साथ पढ़ने के बाद जब हम वन बाय वन टॉपिक उसको आप अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको रिलेट होंगी चीज़ें और आपको ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो इसमें आपको कितनी रिएक्शन पढ़नी मैं बता देता हूँ। आपको रिएक्शन पढ़नी है लगभग 6 टाइप की रिएक्शन होती हैं। तो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वो आती है दोस्त प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्टिमल पीएच और टेम्परेचर पे आपके मिलते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और यदि आपका प्रेसिपिटेट होते हैं तो वो तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, लेकिन वो फ्लोकुल्स की फॉर्म में सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंडेड एज फ्लोकुलस, उसे बोलते हैं फ्लोकुलेशन। तो कई बार तो हमें यही नहीं पता चलता कि फ्लोकुलेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है। ये एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसके अंदर बस फ्लोकुल बन जाते हैं, यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, यहाँ पर फ्लोकुल्स बन रहे हैं। इसके बाद जोन फिनोमिना इसी के अंदर आता है। जोन फिनोमिना प्री जोन, जोन ऑफ इक्विलेंस एंड पोस्ट जोन। मतलब क्या होता है कि एंटीबॉडी और एंटीजन का अमाउंट एक नॉर्मल इक्वल होना चाहिए। यदि कम है तब भी अच्छा आपका करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, यदि ज़्यादा है तब भी नहीं आएगा। तो प्री जोन कम, पोस्ट जोन ज़्यादा। तो टाइप ऑफ रिएक्शन इसके अंदर क्या होगा, नंबर 1 आती है दोस्त रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट और फ्लोकुलेशन टेस्ट क्या है कि ये आपका, इसको हम एस्कोली थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक सेम आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही है जैसे ये है, लेकिन इसका नाम दे दिया क्योंकि कई बार हम आपके जब वन बाई वन माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पर नाम आएगा। ऐसे ही फ्लोकुलेशन टेस्ट 2 टाइप के, स्लाइड टेस्ट, ट्यूब टेस्ट। जो वीडीआर टेस्ट होता है दोस्त, वीडीआर टेस्ट और सिफिलिस, वो क्या होता है, स्लाइड टेस्ट होता है, वो टाइप ऑफ फ्लोकुलेशन टेस्ट होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वीडीआर टेस्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट। यदि वो ऑप्शन नहीं है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये ऐसे भी आप बता सकते हो। कान टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए, वो ट्यूब टेस्ट होता है। इसके अलावा थर्ड आता है इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूज़न। इसके अंदर देखिए जो एक आपका CIE है, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो तीनों इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कैटेगरी 3 वाली 3 के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। इसके बाद सेकंड चलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। उस एग्जांपल है वासरमैन रिएक्शन। वासरमैन रिएक्शन जब भी आपके सामने आए तो आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को फिक्स किया जाता है, उसकी वजह से आपका ये रिएक्शन बनती है। तीसरा होता है ऑप्सोनाइजेशन और फोर्थ होता है रेडियो इम्यूनोएस्से। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि जब आपका कोटिंग कर देती है एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को, तो उसकी वजह से आपका जो फैगोसाइटोसिस बहुत इजी हो जाता है, उसी को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। रेडियो इम्यूनोएस्से आपका एक आइडियोलॉजिकल आपका ऐसे है। ठीक है, उसके अलावा हमें नेक्स्ट पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, वायरस और टॉक्सिन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल कर रहे हैं। उसके आपको जब आप नेगल रिएक्शन पढ़ोगे, स्कीक टेस्ट पढ़ोगे, एंटी स्टेपलाइस ओ टेस्ट पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में ये आने चाहिए तीनों टेस्ट है ना, स्कीक, आपका नेगलर और ASO टेस्ट, ये तीनों होते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल कर देते हैं। उसके बाद आपका जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जो 4th टाइप था वो था इम्यूनो डिफ्यूजन। तीसरा हमने देखा था इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, ये चौथा है इम्यूनो डिफ्यूजन। ये आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं जाना है। सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, सिंगल डिफ्यूजन 2 डायमेंशन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि बस ये प्रेसिपिटेशन इन जेल को इम्यूनो डिफ्यूजन बोलते हैं। इम्यूनो डिफ्यूजन, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, फ्लोकुलेशन टेस्ट, रिंग टेस्ट, 4 रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। बाकी आपके जो हमने कॉम्प्लीमेंट, ऑप्सोनाइजेशन, रेडियो न्यूट्रलाइजेशन आपका आता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर। और लास्ट हमारी है एग्लूटेशन रिएक्शन। एग्लूटेशन रिएक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना है दोस्त कि एग्लूटेशन रिएक्शन 6 टाइप की रिएक्शन है। इसमें सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है स्लाइड एग्लूटेशन टेस्ट।
वो किसके लिए होता है, साल्मोनेला स्पीशीज के अंदर। आप ट्यूब एग्लूटेशन टेस्ट किसके अंदर होगा, विडाल, जो हमने पीछे देखा था। और वो आपका जो था उसके लिए सिफाइलिस के लिए आपका वीडीआरएल, वो आपका क्या था, वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था। लेकिन यहाँ पर जो विडाल है वो आपका ट्यूब एग्लूटेशन टेस्ट है। एग्लूटेशन मतलब आपका एग्लूट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन एक डिफरेंट थिंग है, एग्लूटेशन एक डिफरेंट थिंग है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या कौन सी रिएक्शन किसके लिए आती है। तो एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट आपके क्या हो सकते हैं, कुछ जो कुम्स टेस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। यूज़ किस लिए करते हैं हम, जो ब्रुसोलिस एक ऑर्गेनिज्म होता है उसको देखने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेस्ट हम कुम टेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ रिएक्शन है दोस्त, वो आती है आपका पैसिव एग्लूटेशन टेस्ट। उसके अंदर कौन सा आएगा, हीम एग्लूटेशन, जो आपका जो रोज व्हीलर टेस्ट है वो इसके अंदर इसी का एग्जाम्पल है। सेकंड हम लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट होता है, वो भी आपका पैसिव एग्लूटेशन टेस्ट का एग्जाम्पल है। तीसरा आता है आपका को एग्लूटेशन टेस्ट, वो भी आपका पैसिव एग्लूटेशन टेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट आता है इसके अंदर हेट्रोफिलिक एग्लूटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये हमें पता होना चाहिए कि ये इसकी एग्जाम्पल क्या है और टाइप ऑफ एग्लूटेशन रिएक्शन होती है। तो हेट्रोफाइल के अंदर दो टाइप की होती हैं। एक आपका वेल फेलिक्स रिएक्शन, जो आपका टाइफस फीवर होता है दोस्त, उसके लिए की जाती है। क्वेश्चन आता है कई बार कि आपका वेल फेलिक्स रिएक्शन किसके लिए की जाती है, टाइफस फीवर। कौन सी किस एग्जाम्पल है, हेट्रोफाइल। किस एग्जाम्पल है, एग्लूटेशन। इसके अलावा जो पोल बनल टेस्ट है वो भी इस एग्जाम्पल है। और लास्ट कुछ रिएक्शन बच गई, इलाइजा, अमीनो इलेक्ट्रो ब्लो टेक्निक, इम्यूनो क्रोमोग्राफिक टेस्ट और इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के। ठीक है, मेनली आपको एग्लूटेशन टेस्ट और एग्लूटेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप इनको इस तरह एक जगह समझते हो तो आपको इनको याद करना और इनको रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वन बाई ऑर्गेनिज्म जब पढ़ोगे उस टाइम आपको समझना भी आसान हो जाएगा। तो होप कि इससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। यदि ऐसा है तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो ऐसे पता चल जाए। और आपको चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे जो मेरे को एफर्ट लगता है, मुझे लगता है कि हाँ ठीक रहा, मेरा एफर्ट सफल रहे। और यदि आपको ज़्यादा वीडियो पसंद आ गई है और अच्छा लगी है, आप मेरे एफर्ट पसंद आए हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी तो हेल्प होगी, साथ साथ ये वीडियो भी आगे रिकमेंड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।